यौम आशूर पर निकाले जाने वाले जुलूस सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम में मुल्क के तमाम बड़े और छोटे शहरों में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर। रावलपिंडी शहर में कर्नल मकबूल हुसैन की इमाम बारगाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीम में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के लिए जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। लाहौर में मरकजी जुलूस रिवायती तौर पर निसार हवेली से निकाला गया और करबला कामे शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। कराची में मरकजी मातमी जुलूस रिवायती रास्तों से गुजर जाने के बाद खारादार में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर हुआ। पिशावर में मरकजी जुलूस के सखवानी बाजार से शुरू हुआ। कोयटा में कई मकामात से अलम ताजिए और जुलजनाक के जुलूस निकाले गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ में शहरों में छोटे बड़े सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुतअद्दिद शहरों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्ज देती है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खसूसी पैगाम। कहा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में यजीद की जाबराना हुकूमत के खिलाफ जुर्रत और इस्तेकामत के साथ उठ खड़े हुए। आज का दिन इस अज़्म का इरादा है कि उम्मत मुसलमान को हमेशा हक और सदाकत पर डटे रहना है। फलस्तीन के लोग अजीम मकसद के लिए बेपनाह मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि यौम अशूरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। आपकी शहादत में उम्मत मुसलमा के लिए अजीम दर्स है। इमाम अली मकाम ने शदीद दबाव मुश्किलात के बावजूद जुल्म और जबर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आजमाइशों में साबित कदम रहने का दर्स दिया। आज गजा में फिर करबला की तारीख दोहराई जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और इनके जानिसारों को सलाम। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का गिरा कदर और तारीख साज बाब है। हक हुसैन से ज्यादा रहता है और बातिल दागे मुलामत लेकर मर जाता है। हक व बातिल का मार्का रोज़े अव्वल से बरपा है। हक के लिए जीने और हक के लिए ही बढ़ने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि हक की सरबुलंदी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से गुरेज ना करना मर्दाने हक का शेवा है। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जुर्रत व शुजाअत की बेमिसाल तारीख रकम की। मजीद बोली के दास्तान करबला रहती है, दुनिया तक मजलूम कौमों को जुर्रत व हौसला अता करती रही। शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम अशूर पर पैगाम। कहा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने का दरीना पैगाम है। उन्होंने कहा कि ये दिन हम सब के लिए हक, इंसाफ और सदाकत के असूलों को कायम रखने की यादगार है। इमाम और उनके खानदान की कुर्बानियां तमाम इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग है। शोहदाए करबला के जालिम के खिलाफ जिद्दोजहद की कहानी हर मजलूम इंसान की दरसगाह है। करबला की कुर्बानी इंतशार पसंदी से इनकार की अहमियत को उजागर करती है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुसलमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। गवर्नर पंजाब का रावलपिंडी में आशूरा के जलूस का दौरा। राजा बाजार में रूस का मुआयना किया। सरदार सलीम हैदर ने सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। सरदार सलीम हैदर ने इंतजामिया की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। करबला में हक और बातिल का मुकाबला हुआ और अब्दी फतह हजरत इमाम हुसैन को हासिल हुई। जुलूस मुंतजमीन और अमन कमेटी के अरकान, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए इंतजाम काबिल सताइश हैं। हर मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखा। पुलिस, सिविल डिफेंस, रज़ाकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करता।
पाकिस्तान का अफगान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके बन्नू छावनी हमले पर शदीद एहतजाज। बन्नू कंटोनमेंट हमले पर अफगानिस्तान को एहतजाजी मरासला जारी किया। मरासले में बन्नू में 15 जुलाई के दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। तर्जुमान का कहना था कि दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहार ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहार ग्रुप कलादम TTP से मिलकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले का जिम्मेदार है। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पर वाक़े की मुकम्मल तहकीकात पर जोर देते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में फौजी जवानों की शहादतों पर अफसोस का इजहार। पेंटागन के तर्जुमान जनरल पैट्रिक डायडर ने बन्नू और DI खान में हमलों में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान को खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग का सामना है। इनसे ज्यादा दहशतगर्दी के लिए अमेरिका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई और पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी और PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। महज सीटें ले लेने या वोट ले लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती। PTI खुद अपनी वजह से इस मुकाम पर पहुंची। PTI पर पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग बातें कर रहे हैं कि वो पाबंदी लगाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बनाया है। मुतालबा करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आपसे महंगाई, पेट्रोल, डॉलर और मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आपसे अमन और अमान और सूबे के माशी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमारे मुल्क के चैलेंजेस इस वक्त और हैं। फौज, दीगर इदारे और अवाम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि इन्हें साबिक सदर ट्रंप के कत्ल की साजिश ईरान में होने की इंटेलिजेंस इतलात मौसूल हुई थी। खुफिया ज़राए ने बताया कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है। अमरीकी मीडिया का बताना है कि इंटेलिजेंस इतलात में ट्रंप पर हमला करने वाले 20 साल हमलावर थॉमस मैथ्यू का ईरान में की जाने वाली मनसूबाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं बताया गया था। अमरीकी कौमी सलामती के एहलकार का कहना है कि सीक्रेट सर्विस और ट्रंप इलेक्शन टीम को रैली से पहले खतरे से आगाह कर दिया गया था। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे बदनीयती पर करार दे दिया है। बांग्लादेश में जारी मुजाहिरों के पेश नजर ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पाकिस्तानी तलबा को कैंपस में अपने कमरों से बाहर ना निकलने का मशवरा।
बयान में कहा गया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राब्ता किया, ढाका के कैंपस में मुकीम तलबा की फलाह बहबूद का ख्याल रखने की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश में पाकिस्तानियों को खैरियत मालूम करने के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सफीर सैयद मारूफ से बात की। सफीर सैयद मारूफ ने नायब वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल और बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की खैरियत को यकीनी बनाने के लिए हाई कमीशन की जानिब से किए गए इकदाम से आगाह किया। बलोचिस्तान के सियाहती मुकाम जियारत में गाड़ी खाई में गिरने से 5 सियाह जाँ बहक हो गए। लेविस हुकाम के मुताबिक सियाहों की गाड़ी को हादसा दोज़ख तंगी के मुकाम पर पेश आया। हादसे में 5 सियाह जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल जियारत मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक कोयटा से है, जो कि पिकनिक के लिए जियारत आए थे। कराची के जिला मलीर में 5 बच्चे मेन हॉल में गिर गए, जिनमें से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। अफसोसनाक हादसा मलीर के इलाके मेमन घोट के खोसो मोहल्ले में पेश आया। पुलिस का बताना है कि मेन हॉल में गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि 3 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। तीनों बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त 4 साला हुसैन और 10 साला तलहा के नाम से हुई। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से 40 अफराद हलाक और 300 से जायद जख्मी हो गए। सूबा नंगरहार के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सऊदी चिल्ड्रन के मुताबिक सैलाब से 22 अब तक तकरीबन 1500 बच्चे लापता हैं, अपने घर वालों से बिछड़ गए हैं। सैलाब के 22 लोगों के माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ देहात मुकम्मल तौर पर सैलाब में बह गए हैं। और श्रीलंका की अंडर 19 क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान धमेका नरोशना को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। श्रीलंकन पुलिस के मुताबिक 41 साल साबिक कप्तान को मुबैना तौर पर रिहाइशगाह पर गोली मारकर कत्ल किया गया। धमेका अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। बीवी बच्चों के सामने गोली मारी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कत्ल की वजह सामने नहीं आ सकी। तहकीकात जारी है।